हमारे YouTube चैनल डिफरेंशिएटिव ऑफ मैथ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो पार्ट 3 में क्वेश्चन। सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि हमारे देश के सबसे प्राचीन और सबसे पहले जो मैथमेटिशियन थे, जो गणितज्ञ थे, वो थे आर्यभट्ट। इन्होंने 5वीं ईस्वी में बताया कि पृथ्वी गोल है और ये इनको अनुमान लगाते हुए 365 दिन का समय लगा। इन्हीं के ऊपर हमारे देश का पहला जो सैटेलाइट है उपग्रह आर्यभट्ट के नाम पे रखा गया है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कोई वस्तु 15% हानि उठाकर 280 रुपये 50 पैसे में बेची गई। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए तथा उसको बेचने में कितनी हानि हुई। तो हम सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, हानि दी हुई है यानी लॉस दिया हुआ है, और ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमारा विक्रय मूल्य है। क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य, से हम कहते हैं सेल प्राइस। तो हमारा सेल प्राइस दिया हुआ है एस पी इक्वल टू कितना है, 280 रुपये 50 पैसे। और क्या दिया, हानि कितनी दी हुई है, यानी हमारे पास जो लॉस है, लॉस कितना दिया हुआ है, 15% का लॉस दिया हुआ है। तो हम यहाँ 15%। ओके, अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो यानी हमें क्या, सीपी कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करने हैं। तो फार्मूला जैसे मैं बताया हूँ आपको कि एस पी इक्वल टू 1 प्लस, चूँकि लॉस है तो हम यहाँ पे 1 माइनस लेंगे, 1 माइनस लॉस अपॉन 100। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस प्रॉफिट लिखेंगे इनटू सी पी। वैल्यू एस पी की वैल्यू यहाँ एस पी के प्लेस पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 280.50 यहाँ, और यहाँ पे 1 माइनस लॉस कितना है, 15 है, अपॉन 100। और ये सी पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 280.50 इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 85 अपॉन 100 इंटू सी पी। अब इसको हम मल्टीप्लाई, ये न्यूमरेटर में है तो यहाँ जाएगा इस साइड में, ये डिनोमिनेटर में है तो यहाँ इस साइड में जाएगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देगा, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो और ये यहाँ नीचे चला जाएगा। तो सी पी इक्वल टू 280.50 इंटू 100 अपॉन 85। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 28,050 अपॉन 85। इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 330, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 330 रुपीज़। 330 रुपीज़ आ गया कॉस्ट प्राइस। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस भी निकालना है और उसमें कितनी हानि हुई। क्योंकि हानि परसेंटेज दिया हुआ है, हानि निकालना है। हानि अलग बात होती है, हानि परसेंटेज अलग बात होता है। तो हम यहाँ पे फार्मूला जैसा हम जानते हैं कि लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी के रिस्पेक्ट में, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम सीपी के ही रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लॉस कितना है, तो लॉस हमें फाइंड करना है, ये दिया हुआ है 15 इंटू लॉस फाइंड करना है अपॉन सीपी कितना है, 330 है, इंटू 100 है। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। हमें लॉस फाइंड करना है तो ये जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, ये डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं, तो लॉस इक्वल टू 15 इंटू 33 अपॉन 10। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 15 3 जा 45, 15 3 जा 45 और 4 49 अपॉन 10। ये 10 है तो एक
डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा 49.5 रुपीज़ का क्या गया, ये लॉस हो गया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। को देखेंगे, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी जितने पैसे में हम 18 वस्तुएं खरीदते हैं उतने ही पैसे में क्या करते हैं, 12 वस्तुओं को बेचते हैं। यानी 18 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस जो है वो 12 वस्तुओं का सेल प्राइस है। हम सबसे पहले सपोज करेंगे क्रय मूल्य सीपी, कॉस्ट प्राइस को हम सपोज करेंगे कि हम माना क्रय मूल्य यानी सीपी इक्वल टू एक्स के, सीपी इक्वल टू एक्स के, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, क्रय मूल्य एक्स है। अब 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 18 वस्तुओं का सीपी क्या हो जाएगा, 18 गुणे सीपी क्या है, एक्स है, क्या हो जाएगा, ये 18 एक्स हो जाएगा। और 12 वस्तुओं का एसपी ये हो जाएगा 12 गुणे एसपी, क्या हो जाएगा, 12 एसपी हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 18 वस्तुओं का सीपी जो है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के सेल प्राइस के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इक्वल कर लेंगे। तो 12 SP इक्वल टू 18x, तो SP हम फाइंड करेंगे तो SP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18x, और ये 12 इसके नीचे आकर के इसको डिवाइड कर देगा तो 12x हो गया। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लें, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, कितना आ जाएगा 3x/2, यानी SP क्या आ गया 3x/2 आ गया। यानी हम यहाँ से देख सकते हैं कि CP हमारा x है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, SP हमारा 3x/2 है। तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कौन बड़ा है, तो SP इज ग्रेटर दैन CP, यानी हमें लाभ होगा। मैंने आपको बताया था कि लाभ कब होगा, जब SP सेल प्राइस ग्रेटर हो कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, हमें लाभ होता है। तो यहाँ हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हम इसको हम यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा हमारा, प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट होगा SP माइनस CP, यानी SP क्या है हमारा 3x/2 माइनस x है। तो यहाँ से 2 कर लेंगे एलसीएम लेने के लिए, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x/2, तो x/2 हो जाएगा। यानी हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, x/2। लेकिन हमें चाहिए क्या, प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन 100, सॉरी प्रॉफिट अपॉन CP, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा CP के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं। तो प्रॉफिट हमारा कितना है, x/2, CP कितना है, x है, और ये इंटू 100, तो ये नीचे आएगा 2, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100/2, यानी आके हमारा 50%। कितने का प्रॉफिट है, 50% का प्रॉफिट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु 20% लाभ लेकर ₹240 में बेची जाती है। यदि लाभ केवल 10% लिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई कोई वस्तु हम ज़्यादा लाभ लेकर अगर बेचेंगे तो हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, अगर लाभ कम लेकर बेचेंगे तो हमें कम पैसे मिलेंगे। तो यहाँ सबसे पहले दिया क्या हुआ है, 2
40 बेची गई, यानी हमारा सेल प्राइस यहाँ पे क्या दिया गया है 240। तो एस पी इक्वल टू क्या है 240 दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 20% दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सीपी निकाल लेंगे, सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे कि इस पे जितना 20% लाभ मिल रहा है उस वस्तु का प्राइस क्या है। सबसे पहले निकालेंगे कि उस वस्तु का प्राइस क्या है जिस पे 20% लाभ मिल रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सीपी फाइंड करना है। तो हमने आपको फार्मूला बताया था कि एस पी इक्वल टू, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फार्मूले में क्या होगा, प्लस होगा, फार्मूले में प्लस होगा अपॉन 100 इंटू सी पी। वैल्यू किसकी है, एस पी की वैल्यू गिवन है, तो 240 इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट कितना है 20% है अपॉन 100 इंटू सी पी। ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 1 से और ये 120 हो जाएगा। तो 240 इक्वल टू 120 अपॉन 100 इंटू सी पी। ये जाएगा यहाँ, ये अंश में मल्टीप्लाई करेगा, गुणा करेगा, और ये हर में आ जाएगा। तो इसको हम क्या हो जाएगा, सी पी इक्वल टू 240 इंटू 100 अपॉन 120, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 12 2 जा 24, तो 20 इंटू 10 क्या हो जाएगा 200। हमारा सीपी क्या आ गया 200 रुपीज़ आ गया, 200 रुपीज़ आ गया सीपी। क्या पूछ रहा है, कर रहे अगर इतना प्रॉफिट 20% होता है तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है 200 है। अगर हम 10% प्रॉफिट लें तो क्या होगा, तो उस वस्तु को कितने में सेल किया जाएगा। अगर हम 10% प्रॉफिट ले करके काम करें तो वस्तु को कितने में सेल किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, हमारे पास ये सीपी है और क्या प्रॉफिट गिवन है। पहले हमें क्या निकालना था, पहले हमें सबसे पहले हम सीपी निकालें। अब सीपी आ गया तो अब 10% प्रॉफिट पे हम इसकी सेल प्राइस निकालेंगे, तो 10%। फिर से अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे, एस पी इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी क्या है 10 है, अपॉन 100 इंटू सी पी। अब की बार एस पी फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा 110 अपॉन 100। यहाँ सी पी क्या है, सी पी 200 है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे एस पी इक्वल टू 11 इंटू 100 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पे 200 है। तो कितना हो गया एस पी हमारा 220 रुपीज़ हो गया। तो यानी एस पी इक्वल टू रुपीज़ 220 आ गया। क्वेश्चन है 1500 रुपये वाली मेज बट्टा देने के बाद रुपये 1080 में बेची जाती है, प्रतिशत बट्टा ज्ञात कीजिए। भाई बट्टा क्या होता है, अगर आप बट्टा सबसे परिचित नहीं है तो डिस्काउंट तो आपको पता ही होगा। हम मार्केट में कपड़े ख़रीदने जाते हैं तो क्या होता है, दुकानदार कहता है भाई 20% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है। आजकल जितना हम परचेसिंग करते हैं, जितनी वस्तुएं खरीदते हैं, उसमें क्या होता है, सब में डिस्काउंट होता है। तो वही डिस्काउंट क्या है, यहाँ पे बट्टा है, बट्टा को ही डिस्काउंट कहते हैं। वस्तुओं का प्राइस होता है, उसे क्या कहते हैं मार्क प्राइस या एमआरपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्क प्राइस। तो हम सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो मार्क प्राइस दिया हुआ है, यानी इसे हम कहते हैं अंकित मूल्य। क्या कहते हैं,
अंकित मूल्य कहते हैं। अंकित मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, एमपी। एमपी मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, ₹1500 दिया हुआ है। ओके, सेल प्राइस क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य, जिसे हम क्या कहते हैं, एसपी कहते हैं, कितना है, ₹1080। तो बट्टा भाई कितना माइनस करके देगा, तो कितना माइनस करके देगा, वही क्या है, बट्टा है, तो वही डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट कितना हो गया, 1500 माइनस 1080, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 420, यानी हमारा डिस्काउंट क्या आ गया, डिस्काउंट कितना हो गया, 240 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, सेम डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट अपॉन एमपी मार्क प्राइस। किस पे डिस्काउंट मिल रहा है, मार्क प्राइस पे मिल रहा है ना, तो मार्क प्राइस ये इंटू 100, डिस्काउंट कितना है, 420 है, मार्क प्राइस कितना है, 1500 है, इंटू ये 100 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 15 2 जा 30, 1 15 8 जा 120, तो कितना आ गया हमारा डिस्काउंट, कितना आ गया, डिस्काउंट इक्वल टू कितना आ गया, हमें मिल रहा है 280 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, ₹280 का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी हमें मेज पे 280 का